नारायणी। शक्तिपात के उद्बोधन हो जाने के कारण ही संभवतः इसे महायोग नाम भी दिया गया होगा। परम संत: हाँ, यही कारण है, क्योंकि शक्तिपात होने पर तत्काल शक्ति का उद्बोधन हो जाता है। यह योग व्यास जी तथा पतंजलि के योग से कोई भिन्न योग नहीं है। योग तो एक ही है, चित्त की वृत्तियों का निरोध तथा आत्मा का अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाना। किंतु उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए उसके उपाय के रूप में प्राण का उत्थान तत्काल हो जाता है। योग दर्शन में भी चेतना का प्रत्यक्ष चेतन हो जाना आवश्यक कहा गया है। वहाँ उसका एक उपाय मंत्र जप भी बताया गया है तथा शक्तिपात भी। मंत्र जप के उपाय में दीर्घ काल का समय चेतना के प्रत्यक्ष चेतना होने में लग जाता है, जबकि शक्तिपात में यह लक्ष्य तत्काल प्राप्त हो जाता है। यही इसकी विशेषता है तथा इसी कारण इसको महायोग भी कहा गया है। अन्यथा यदि साधना का सहारा लिया जाए तो लंबे समय तक श्रद्धा तथा उत्साहपूर्वक धैर्यवान रहते हुए साधना करनी पड़ सकती है। कई बार तो साधना का यह क्रम जन्म जन्मांतर तक चलता है, तब कहीं जाकर शक्ति की जागृति की अवस्था प्राप्त होती है। नारायणी: महाराज, क्या शक्ति के जागृत हो जाने के कारण ही इसे महायोग नाम दिया गया है? परम संत: हाँ, यही कारण है, क्योंकि शक्तिपात होने पर तत्काल ही शक्ति का जागरण हो जाता है। यह योग व्यास जी तथा पतंजलि के योग से कोई भिन्न योग नहीं है। योग तो एक ही है, चित्त की वृत्तियों का निरोध तथा आत्मा का अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाना। किंतु उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए उसके उपाय के रूप में प्राण का उत्थान यहाँ तत्काल हो जाता है। योग दर्शन में भी चेतना का प्रत्यक्ष चेतना हो जाना आवश्यक कहा गया है। वहाँ उसका एक उपाय मंत्र जप भी बताया गया है तथा शक्तिपात भी। मंत्र जप के उपाय में दीर्घ काल का समय चेतना के प्रत्यक्ष चेतना होने में लगता है, जबकि शक्तिपात में यह लक्ष्य तत्काल प्राप्त हो जाता है। यही इसकी विशेषता है तथा इसी कारण से इसको महायोग भी कहा गया है। यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जागृति तथा क्रियाशीलता में भी अंतर है। शक्तिपात के पश्चात कुंडलिनी जागृति तो तत्काल हो जाती है, किंतु किसी किसी शिष्य में शक्ति क्रियाशील होने में थोड़ा समय लग जाता है। उसमें कारण शिष्य के विपरीत संस्कार होते हैं, जो शक्ति की क्रियाशीलता में अवरोध उत्पन्न करते रहते हैं। तब शक्ति अंदर ही अंदर उन अवरोधों को दूर करने में लगी रहती है तथा क्रियाशीलता तब तक प्रकट नहीं हो पाती जब तक कि उन अवरोधों को वह दूर नहीं कर लेती। यदि 2 या अधिक शिष्यों की दीक्षा एक साथ होती है तो किसी को अधिक क्रियाशीलता प्रकट होती है तथा किसी को कम। कुछ शिष्य नासमझी के कारण गुरु पर पक्षपात का दोष भी आरोपित कर देते हैं कि अमुक शिष्य पर अधिक कृपा की है और मुझ पर कम। वे यह नहीं समझ पाते कि गुरु कृपा तो एक जैसी ही है, किंतु उस कृपा को ग्रहण करने की सबकी अपनी अपनी क्षमता है। किसी को यदि अत्यंत वेगवान क्रियाएं आरंभ हो जाती हैं तो उसका कारण उसके अंतर की भावुकता तथा रजोगुण की बहुलता है। सत्वगुण प्रधान शिष्य को क्रियाओं में सौम्यता किंतु आनंदानुभूति अधिक होती है। तमोगुण प्रधान में काम, क्रोध, अभिमान इत्यादि की भावनाएं जागृत हो जाती हैं। जिसके अंतर में जो संचित होगा वही बाहर प्रकट होगा। कृपा में अंतर नहीं होता। नारायणी: महाराज, ऐसा भी देखने में आया है कि किसी एक गुरु के पास जाकर क्रियाशीलता की अनुभूति नहीं हुई, किंतु दूसरे गुरु के पास जाकर क्रियाएं आरंभ हो गईं। इसका क्या कारण है? यह विषय बड़ा सूक्ष्म है।
शिष्य की चित्त योग्यता एक बात है तथा गुरु शिष्य का पूर्व परस्पर संबंध दूसरी बात है। शिष्य के योग्य होते हुए भी उसका पूर्व संबंध किसी दूसरे गुरु से होता है तो उस शिष्य का जागृति तथा क्रियाशीलता उसी गुरु के पास जाने पर ही होती है। इस बात को प्राय शिष्य अनुभव नहीं कर पाता, यह देखना गुरु का कार्य है। चक्रपाणी, शक्तिपात को महायोग नाम क्यों दिया गया है, इस संबंध में आप थोड़ा और प्रकाश डालिए। परम संत, योग दर्शन के दूसरे अध्याय में जिस क्रिया योग का वर्णन किया गया है वह महायोग ही है, जिसमें संस्कार राशि जागृत योगाग्नि में तपकर भस्म हो जाती है। समर्पण भाव से उसका अवलोकन ही स्वाध्याय अर्थात अपना अध्ययन है तथा जागृत ईश्वरीय शक्ति को धारण करना ही ईश्वर प्रणिधान है। शक्तिपात होने पर मंत्र, हठ, लय तथा राजयोग चारों योगों का झरना अंतर से ही प्रस्फुटित होने लगता है। इसलिए भी इस योग को महान कहा गया है। यह झरना ऐसा है कि इसमें कभी कोई तो कभी कोई रंग का जल प्रवाहित होता रहता है। कभी विभिन्न स्तरों पर विभिन्न मंत्रों का प्रवाह चल निकलता है तो कभी हठ योग के आसन, मुद्राएं तथा प्राणायाम की विभिन्न क्रियाएं प्रकट होने लगती हैं। कभी अंतर में नाद श्रवण होने लगता है तो मन उसी में लीन होने लग जाता है। कभी राजयोग की स्वाभाविक अवस्था अनायास ही उदय हो उठती है। कभी हृदय भक्ति भावना से प्रेम में मधुर रस में रंग जाता है तो कभी सेवक धर्म की समर्पण भाव युक्त भावना हिलोरे लेने लगती है। कभी चित्त में ज्ञान रूपी प्रकाश फैलने लगता है तो फैलता ही जाता है। यह झरना कहाँ से फूटकर आता है साधक को कुछ पता नहीं चलता, किंतु शास्त्र यह अवश्य कहते हैं कि इसका उद्गम अंतर में ही है। इतना तो साधक भी अनुभव करता है कि बाहर से कोई भी विचार, कल्पना, मंत्र या साधना वह अंदर नहीं डाल रहा है। जो कुछ भी प्रवाहित हो रहा है वह उसकी इच्छा के अधीन नहीं है। उसका कोई विचार नहीं होता, किंतु अपने आप ही किसी मंत्र का जप, किसी आसन विशेष का प्रकटीकरण या स्वमेव ही नाद उदित होकर मन लीन होने लग जाता है। नारायणी, यदि साधक किसी एक ही योग का सहारा लेकर साधना करते रहें तथा उसकी शक्ति जागृत हो जाए तो भी क्या उसकी स्थिति महायोग में स्थापित हो जाएगी? परम संत, बात जागृति की है, उसके पश्चात महायोग आरंभ हो जाता है, स्वतः सिद्ध, स्वाभाविक तथा अंतर्भूमिकानुसार। हाँ, यह बात अवश्य है कि जागृति गुरु कृपा के बिना हो तो शक्ति अनियंत्रित होने का भय रहता है। यदि कोई गुरु हो तो वह उसे नियंत्रित कर देते हैं, किंतु यदि कोई गुरु ही नहीं तो नियंत्रित कौन करेगा? इसलिए उत्तम यही है कि किसी साधन से शक्ति जागृत हो जाने के उपरांत भी दीक्षा ले लेनी चाहिए। कई बार बिना किसी प्रकार की साधना किए ही जागृति के पूर्व संचित संस्कार के उदय हो जाने पर महायोग का साधन आरंभ हो जाता है। नारायणी, शक्ति जागृति तो संस्कारों को क्षय करती है, किंतु आप कहते हैं कि जागृति के पूर्व संचित संस्कार, जागृति के संस्कार कैसे संचित हो जाते हैं? परम संत, मन का यही तो स्वभाव है कि वह जिस अवस्था में रहता है उसके संस्कार संचय कर लेता है। विवेक जगत के संस्कारों को हटाता है तो विवेक के संस्कार संचित हो जाते हैं। फिर विवेक के संस्कारों को हटाने के लिए संप्रज्ञात समाधि का आश्रय लेना पड़ता है तो संप्रज्ञात समाधि के संस्कार संचित हो जाते हैं। इस प्रकार संस्कार स्थूल से सूक्ष्म होते जाते हैं। शक्ति जागृति भी सभी प्रकार के संस्कारों को तो क्षीण कर देती है, किंतु जागृति के स्वयं के संस्कार संचित हो जाते हैं। जागृति के संस्कारों का क्षय शाम्भोपाय की स्थिति उदय होने पर होता है। इसमें आश्चर्यजनक कुछ भी नहीं है। चक्रपाणी, महाराज जी, हम लोगों ने आपका बहुत समय लिया।
आपने बड़ी कृपा की जो अपने सदुपदेशों से हमें उपकृत किया। परम संत, यह तो हमारा कर्तव्य है कि जिज्ञासुओं की शंका का समाधान करें और उसे सही मार्ग दिखाएं। इसमें कृतज्ञता की कोई बात नहीं। फिर दोनों जन गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हुए। चक्रपाणि, गुरुदेव, हम लोगों ने पिछली बार दीक्षा के लिए प्रार्थना की थी। गुरुदेव, आप दोनों दीक्षा लेना चाहते हैं, यह बहुत अच्छी बात है। दोनों जन एक साथ दीक्षित हों तो एक दूसरे का बड़ा सहारा रहता है। कोई एक यदि प्रमाद कर जाए तो दूसरा उसे उत्साह दिलाकर साधन में लगा देता है। दोनों दीक्षित हों तो घर का वातावरण साधनमय हो जाता है। किंतु फिर भी आप लोग अभी थोड़ा और प्रतीक्षा करो। पका हुआ फल कहीं अधिक मिठास लिए हुए होता है। आज हम आप लोगों की दीक्षा की स्वीकृति तो प्रदान कर रहे हैं, यथा समय दीक्षा भी हो जाएगी। तब तक आप लोग जिस प्रकार साधन भजन कर रहे हैं करते रहें। दोनों ने गुरुदेव को प्रणाम किया तथा उठकर श्रीधर के पास जा बैठे। श्रीधर ने पूछा, क्या हुआ आपकी दीक्षा का? चक्रपाणि, अभी तो बात लटक ही रही है, अभी फल नहीं पका। श्रीधर, देखो, गुरुदेव के मन में शिष्यों की संख्या बढ़ाने का कोई विचार नहीं है, वह तो गुणवत्ता देखते हैं। अभी आप में समर्पण भाव की कमी है। चक्रपाणि, वह कैसे? श्रीधर, अभी आपको न तो गुरुदेव की बात पर ही विश्वास है, न ही समर्पण भाव है। नहीं तो आप बार बार ऐसे क्यों पूछते हो? आपने एक बार प्रार्थना कर दी, जब गुरुदेव योग्य समझेंगे अपने आप आपको कहेंगे आप में धैर्य की भी कमी है। यह सुनकर चक्रपाणि तथा नारायणी के चेहरे उतर गए, पर वे बोले कुछ नहीं। श्रीधर, गुरु ही जगत में सबसे बड़ा हितैषी होता है। वह सदैव शिष्य के कल्याण की ही कामना करता है। आप छोटी सी बात से अपने चित्त को किस तरह उदास किए बैठे हो। आपकी छोटी सी बात से ही आपके चित्त की स्थिति व्यक्त हो जाती है। जितना आप जल्दी करेंगे उतना ही अधिक देर लगेगी। आज गुरुदेव ने आपसे कहा कि हमने आपकी दीक्षा की प्रार्थना स्वीकार कर ली है। इतने से ही आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए था कि चलो कम से कम लिस्ट में नाम तो आ गया। किंतु जब मैंने पूछा तो आपने कहा कि अभी तो बात लटक रही है। इसका अर्थ ही यही है कि आप में समर्पण तथा धीरज की कमी है। चक्रपाणि तथा नारायणी दोनों अपना सा मुंह लेकर चल दिए। कुछ देर दोनों चुपचाप चलते रहे। फिर चक्रपाणि ने मौन भंग किया। श्रीधर ठीक ही कहता है, वास्तव में ही हमने थोड़ी जल्दीबाजी कर दी। नारायणी, तो अभी भी क्या बिगड़ा है, आगे से संभल जाओ। बातें करते करते वे घर तक आ गए। देखा तो दरवाजे के बाहर विलास उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्होंने उससे पूछा कि क्या बात है, तो उसने कहा कि वह उनसे मिलने आया है। अंदर जाकर बैठे तो विलास ने कहना आरंभ किया, विलास, मैंने पिछली बार देखा कि आप लोगों के व्यवहार में बड़ा अंतर आ गया है, यह कैसे हुआ? चक्रपाणि, सब गुरुदेव की कृपा है। विलास, क्या गुरुदेव ऐसे सिद्ध पुरुष हैं कि दूसरों का मन बदल देते हैं? चक्रपाणि, हम तो ऐसा ही मानते हैं। विलास, क्या मैं भी उनके दर्शन कर सकता हूँ? यह सुनकर आश्चर्यचकित चक्रपाणि विलास की ओर देखने लगा। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वास्तव में यह विलास ही कह रहा है। वह एक प्रकार से नास्तिक ही था। चक्रपाणि, किंतु आप तो इन बातों पर विश्वास ही नहीं करते हो, फिर यह परिवर्तन कैसे? विलास, वास्तव में पिछले कुछ दिनों से मैं आपकी मानसिक स्थिति तथा व्यवहार के बदलाव को बड़ी सूक्ष्मता से देखता आ रहा हूँ। इसका मुझ पर भी प्रभाव पड़ा है। अब मेरी भी गुरुदेव को देखने की इच्छा हो रही है कि वह कौन महापुरुष हैं जिन्होंने आपका व्यवहार, दृष्टिकोण तथा जीवन बदल कर रख दिया है।
चक्रपाणी, अब तुम्हारे चित्त की अवस्था विवेक युक्त बातों को ग्रहण करने की स्थिति में आ गई है। तुम्हारा मन अवश्य ही गुरुदेव के प्रभाव को ग्रहण कर लेगा। विलास, हम भी पहले ठीक तुम्हारी तरह जगत के पीछे भागते तथा ठोकरें खाते फिरते थे, किंतु हर बार जगत ने अपना घिनौना रूप ही दिखाया। स्वार्थ, अभिमान, धोखा, मक्कारी ही सर्वत्र देखने को मिली। फिर साधुओं के पीछे भटकना आरंभ किया तो वहां भी अधिकतर दिखावा, खींचतान, परस्पर अविश्वास तथा एक दूसरे पर टीका टिप्पणी ही दिखाई दी। अब हमारा सौभाग्य ही समझो कि हमें गुरुदेव जैसे महापुरुष के दर्शन हो गए। मरुस्थल की भयानक गर्मी में झुलसते राही को शीतल जल का निरंतर बहता झरना दिखाई दे गया है। उनके निश्चल मधुर व्यवहार तथा तर्कयुक्त बातों ने मन को प्रभावित किया है। हमारे व्यवहार तथा दृष्टिकोण के बदलाव का यही कारण है। नारायणी, भाई साहब, इस हृदय परिवर्तन के लिए आपको मेरी ओर से बधाई हो। यह परिवर्तन आपके लिए शुभ हो। जगत की असारता आप पर स्पष्ट होने लगी है। विलास, वास्तव में ऐसा ही है। चाहे जगत की सारी सुविधाएं इकट्ठी कर लो, फिर भी मन को शांति नहीं। सभी लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने तथा छीना झपटी में ही लगे हैं। जिस पर विश्वास करो, समय आने पर वही आंखें फेर लेता है। जिसका भला करो, वही फांसी पर टांगने के लिए तैयार हो जाता है। रिश्ते, नाते, मित्र सभी स्वार्थ में डूबे हैं। ऐसा लगता है कि इस भीड़ भाड़ भरी दुनिया में हर व्यक्ति अकेला ही अस्तित्व रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। विलास की बातों से चक्रपाणी तथा नारायणी को बहुत संतोष हुआ। ऐसा लगा जैसे भटके राही ने घर की ओर अपना मुंह फेर लिया है। विलास के जीवन में भी शांति तथा ज्ञान का सूर्य चमकने वाला है। चक्रपाणी से रहा नहीं गया और उसने उठकर विलास को गले से लगा लिया। चक्रपाणी, अब तक तुम समझते रहे हो कि तुम प्रकाश में चल रहे हो, किंतु अंधकार में ही भटकते ठोकरे खाते रहे हो। अब तुम्हारे जीवन में प्रभात उदय होने की शुभ घड़ी आ गई है। तुम्हारे विचारों में यह परिवर्तन यही संकेत दे रहा है। नारायणी ने थोड़ा सा विनोद का पुट देते हुए कहा, यदि कभी आप दोनों के पांव डगमगाने लगे तो सहारा देने के लिए मैं उपस्थित हूँ। अध्यात्म पथ भी आरंभ में बड़ा कठिन है। जगत में रहते हुए जगत से मुंह मोड़ना इतना सरल नहीं। पग पग पर फिसलन, संकट, भटकाव, आकर्षण तथा भय हर समय आपकी प्रतीक्षा में ही खड़े मिलते हैं। सजग, सतर्क तथा सावधान होकर आगे बढ़ना होता है। गुरु अंधकार में लाठी के समान है। उसी का सहारा लेकर, उसी को लक्ष्य करके, उसी को समर्पित होकर अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है।